हजारों वर्षों तक भारत की सभ्यता, संस्कृति और आध्यात्मिक चेतना को जीवित रखा, उन्हें उपेक्षा का शिकार होना पड़ा। परंतु आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या से सोमनाथ तक, केदारनाथ जी से लेकर काशी विश्वनाथ तक और महाकाल से बद्रीनाथ धाम तक मंदिरों का जो कायाकल्प हो रहा है, वो भारत की सांस्कृतिक पुनर्जागरण यात्रा का प्रतीक है। पहले मंदिरों के अस्तित्व पर आप सबको याद होगा, एक समय भारत के मंदिरों पर, उनके अस्तित्व पर, सम्मान पर प्रश्न चिन्ह उठाए जाते थे और आज भारत के मंदिरों के गौरव और भव्यताओं का उत्सव मनाया जाता है। जब मैं यहाँ आया, सच में मैं आप सबको देखकर आप सब इतने जोश से नारे लगा रहे थे, इतने प्रफुल्लित थे। सच में यही जो है हमारी भव्यता का उत्सव है, हमारे सनातन की भव्यता का एक शानदार उदाहरण सारी दुनिया के समक्ष है और यही भारत के बदलती हुई तस्वीर है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हमारी सरकार भी देवभूमि को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाने के लिए और उसको उस दिशा में स्थापित करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। जहां हम केदारखंड, मादसखंड के सभी मंदिरों के सौंदर्यीकरण के लिए, उनके विस्तारीकरण के लिए काम कर रहे हैं, वहीं यही देहरादून के हरिपुर कालसी में यमुना तीर्थ स्थल के पुनरुद्धार का कार्य बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा हरिद्वार, ऋषिकेश में गंगा कॉरिडोर के निर्माण का कार्य भी तेजी से चल रहा है। भाइयों बहनों, हमने भारतीय संस्कृति और दर्शन और इतिहास के गहन अध्ययन के लिए, शोध के लिए दून विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर हिंदी स्टडीज की स्थापना की है। हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड के सांस्कृतिक और डेमोग्राफी को संरक्षित करने के लिए भी पूरी तरह से संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है। हमारी सरकार ने सत्ता में आते ही ये तय किया था कि देवभूमि के मूल स्वरूप के साथ किसी भी प्रकार की जो छेड़छाड़ करेगा, उसके खिलाफ हम कठोर कार्रवाई करेंगे। इसी संकल्प के तहत हमने प्रदेश में सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून बनाया, सख्त दंगारोधी कानून लागू किया, ताकि कोई भी ताकत समाज को तोड़ने का दुस्साहस न कर सके। लैंड जिहाद, लव जिहाद, मजार जिहाद और थूक जिहाद जैसी राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी मानसिकताओं के खिलाफ न केवल हमने कानून बनाया, बल्कि सख्त से सख्त कार्रवाई भी सुनिश्चित की है। लैंड जिहाद के खिलाफ हमने पूरे प्रदेश के अंदर अभियान चलाकर 13,000 एकड़ से भी अधिक सरकारी जमीनों को इन लैंड जिहाद से मुक्त कराने का काम किया है। लैंड जिहादियों के पंजे से इसको मुक्त कराया है। और ये सिर्फ अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं है, बल्कि देवभूमि की पवित्रता और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा का अभियान है। इसके अलावा हमने प्रदेश में पूरे देश के अंदर सबसे पहले समान नागरिक संहिता का कानून लागू करके ये साफ कर दिया कि उत्तराखंड में अब अलग अलग कानून नहीं चलेंगे, बल्कि देवभूमि उत्तराखंड में निवास करने वालों के लिए सबके लिए एक समान कानून लागू होगा। भाइयों बहनों, कुछ लोग मदरसों की आड़ में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। हमने बिना किसी दबाव में आए, बिना किसी राजनीतिक नफे नुकसान की परवाह करते हुए 250 से भी अधिक ऐसे मदरसों को ताला लगाने का काम किया है। और शिक्षा के नाम पर, क्योंकि हम देवभूमि में शिक्षा के नाम पर किसी भी प्रकार का कोई षड्यंत्र बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इतना ही नहीं, हमने राज्य में मदरसा बोर्ड समाप्त करके अल्पसंख्यक संख्या का पहली बार देश में सबसे पहले प्राधिकरण बनाने का भी काम किया है, जो ये सुनिश्चित करेगा कि शिक्षा राष्ट्र निर्माण का माध्यम बने, न कि कट्टरता का। भाइयों बहनों, हमारा संकल्प है कि उत्तराखंड ऐसा राज्य बने जहां आधुनिकता और सनातन संस्कृति दोनों साथ साथ आगे बढ़े हैं। और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम अपने विकल्प रहित संकल्प के साथ निरंतर कार्य कर रहे हैं। और हमारा संकल्प ऐसा है जिसमें कोई विकल्प नहीं है भाइयों बहनों, क्योंकि उस संकल्प में देवभूमि उत्तराखंड का एक एक जनगण मन और उसकी संकल्प की शक्ति शामिल है।
और मुझे पूरा विश्वास है आप सभी के आशीर्वाद और सहयोग से हम अपने इस लक्ष्य में अवश्य सफल होंगे। भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर मैं आप सभी यात्रियों से, सभी श्रद्धालुओं से यह आग्रह करता हूं कि आप जहां भी जाएं, देवभूमि उत्तराखंड की यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ के जो संस्कार हैं और अतिथि देवो भव, इसकी भावना का प्रतिनिधित्व करें। ये झलकना चाहिए कि आप सब देवभूमि उत्तराखंड से आए हैं। और देवभूमि उत्तराखंड के बारे में आप स्वयं देखिएगा, जब आप जाएंगे, जैसे ही आप बताएंगे कि हम उत्तराखंड से आए हैं, तो आपके सामने वाले के आपको देखने के भाव बदल जाएंगे। उसके मन में, उसके विचार में, उसके चेहरे पर एक श्रद्धा का भाव दिखने लगेगा कि ये देवों के सबसे नजदीक के लोग आए हैं। ये अच्छे होंगे, सच्चे होंगे, श्रद्धावान होंगे, आस्तिक होंगे और सनातन को मानने वाले होंगे। और सनातन क्या है? सनातन की अगर मैं परिभाषा की बात करूं, बहुत सारे लोग आज इस अवसर पर मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आपने देखा होगा कई बार, बार बार कोई कहता था सनातन वायरल है, कोई कहता था सनातन डेंगू है। वोट लेने के लिए कुछ लोगों के एक वर्ग विशेष के वोट लेने के लिए कहते थे सनातन डेंगू है, सनातन मलेरिया है, सनातन वायरल है। तमाम प्रकार की, इस प्रकार की निम्न मानसिकता की बातें वो करते थे। मैं कहना चाहता हूं आज आपसे कि सनातन था, सनातन है और सनातन रहने वाला है, हमेशा रहने वाला है। क्योंकि आप सब अतिथि देवो भव, देवभूमि की जो पहचान है, देवभूमि की संस्कृति है, वो पूरे भारत के अंदर ले जाने का काम आप सबके माध्यम से होगा। क्योंकि आप इस यात्रा के माध्यम से केवल एक तीर्थ दर्शन करने नहीं जा रहे हैं, बल्कि उत्तराखंड की आध्यात्मिक चेतना, हमारी परंपराओं और हमारी संस्कृति का, देवभूमि का संदेश लेकर जा रहे हैं। आप संदेश वाहक के रूप में भी जा रहे हैं। एक प्रकार से आप सभी हमारे राज्य के देवभूमि के ब्रांड एम्बेसडर हैं। ब्रांड एम्बेसडर जानते हैं ना? इसलिए अपने आचार से, विचार से, व्यवहार से, अपनी सादगी से, अपनी सच्चाई से, अपनी ईमानदारी से, अपनी सरलता से आपने सभी ने अपनी यात्रा के दौरान विशेष ध्यान रखना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को एक बार फिर से आपकी सुखद, सुरक्षित, सुगम यात्रा के लिए, मंगलमय यात्रा के लिए शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, और आपकी ही प्रेरणा है, आपका ही मार्गदर्शन है। बस कुछ क्षण और शेष है, जब हरी झंडी दिखाई जाएगी इस ट्रेन को, मैं निवेदन करूंगा माननीय विधायक जी से, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय विधायक जी से निवेदन करूंगा कि अपना अध्यक्षीय संबोधन आप लोगों के बीच में रखेंगे। आप सब अपने स्थान पे बने रहें। देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे। सनातन था, सनातन है और सनातन हमेशा रहेगा। उत्तराखंड की जनता ब्रांड एम्बेसडर है। ये तमाम बातें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अभी अभी देहरादून में कही है। बीजेपी ने उमर